Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the course of Sports Psychology. I'm here, your course instructor Nazir Yaqub. Our today's lecture is about goal setting in sports. The main contents that we will cover in today's lecture they include what is goal setting, what are types of goals, how do goals work, goal setting guidelines, effectiveness, tips and tricks, and sidestepping common goal setting mistakes that athletes make. What is goal setting? Goal basically the result or achievement toward which effort is directed. It may be known as aim or an end of the activity. According to dictionary.com, this definition is provided. What is setting? To put something or someone in a particular place. Are there different types of goals? There is a question whose answer we will study. What are the types of goals? Subjective goals means having fun, getting fit, may include in this जनरल ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं विनिंग अ चैम्पियनशिप जिसके अंदर किसी भी पर्सन का कोई एक ऑब्जेक्टिव गोल हो कि मैंने ये काम करना है सब्जेक्टिव गोल्स के एक पर्सन को इनरली उसके अंदर क्या मिल रहा है जैसे हैविंग फन एक पर्सन को खुद इंटरेस्ट फील होता है वो एंजॉय करता है उस चीज़ को या गेटिंग फिट वो खुद फिट रहता है लेकिन जो हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव गोल है उसके अंदर एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मौजूद है विनिंग अ चैंपियनशिप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ से एक सेटिस्फेक्शन पर्सन को मिल रही है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल्स इंक्रीजिंग पर्सनल स्टेट्स इन अ गेम किसी भी गेम के अंदर किसी पर्सन की पर्सनल स्टेट्स जो हैं उसका इंक्रीज होना यानी कि उसको बेहतर करना ये उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल कहलाएगा देन आउटकम गोल्स हैं फोकस इज ऑन रिजल्ट ऑफ अ कॉन्टेस्ट किसी भी कॉन्टेस्ट के ऊपर पर्सन फोकस करता है कि मैंने इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या देखने हैं आमतौर पर रिजल्ट्स कोई भी एथलीट यही देखता है कि आई विल बी द विनर कोई भी चैंपियनशिप हो कोई भी एक इंडिविजुअल गेम हो कोई भी टूर्नामेंट हो उसके अंदर मेन आउटकम जो है एथलीट लेके जाता है अपने साथ वो यही होता है आउटकम गोल कि मैं इस गेम को जीत के आऊँगा हियर इज एन एग्जांपल नॉन स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है नॉन स्पेसिफिक गोल ये है टू बी फिट या मैंने फिट रहना है गेट फिट एक नॉन स्पेसिफिक गोल है स्पेसिफिक गोल क्या होगा रन 2 माइल्स इन 20 मिनट्स आप 12 मिनट के अंदर 2 माइल 2 मील तक का सफ़र तय करें ये आपका ऑब्जेक्टिव गोल है आपने उस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने इस चीज़ को इतना करना है फिट रहने के लिए आपका 1 माइल रन करना भी काफ़ी है आपका 4 माइल रन करना भी काफ़ी है लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतनी ड्यूरेशन तक मैंने इस काम को करना है तो वो स्पेसिफिक गोल कहलाता है देन इन जनरल देखिए सर्व वेल एक ये जनरल गोल है नॉन स्पेसिफिक गोल है इसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है दूसरी तरफ स्पेसिफाई हम इसको किस तरह से करते हैं हैव अ फर्स्ट सर्विस परसेंटेज ऑफ 60% हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने कितने परसेंट तक सर्विस प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट है प्ले हार्ड मेक 3 टैकल्स पर गेम प्ले हार्ड एक नॉन स्पेसिफिक गोल है और उसकी स्पेसिफिकेशन अगर हम करेंगे तो वो किस तरह से होगी मेक 3 टैकल्स पर गेम नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक गोल हमारे पास है लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स इसी को अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो स्पेसिफिक गोल होगा फॉलो माई पोस्ट मिस्टेक रूटीन इन गेम्स ये कुछ एग्जांपल्स थी नॉन स्पेसिफिक गोल्स की और स्पेसिफिक गोल्स की नाउ परफॉर्मेंस गोल्स इम्प्रूवमेंट्स रिलेटिव टू वंस ओन पास्ट परफॉर्मेंस गोल हो सकते हैं जनरल गोल सब्जेक्टिव गोल हमने ऑब्जेक्टिव गोल देख लिया आउटकम गोल्स देख लिए इसी तरह से परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमने अपनी पहले की परफॉर्मेंस की निस्बत अपनी ही इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है मेरी पहले क्या परफॉर्मेंस थी अब मैं उसको कैसे करूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो हैं वो इनिशियल सेमेस्टर्स के अंदर उनकी CGPA अगर 3.4 है तो अब वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर CGPA जो है वो 3.5 तक लेके जाऊँ या 6 तक लेके जाऊँ या 8 तक लेके जाऊँ तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने 3.4 पिछले में थी इस सेमेस्टर में उनके पास CGPA अगर 3.5 आई है तो इट मीन्स दे हैव इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस गोल अचीव हो गया है नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस गोल्स specify the procedures in which the person will focus on during the event or contest कोई एक इवेंट होता है
कोई एक कॉन्टेस्ट होता है, उसके दौरान पर्सन ने जो परफॉर्मेंस देनी होती है वो प्रोसेस गोल कहलाती है। मसलन अगर आप अपनी सीजीपीए इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करेंगे? यू शुड परफॉर्म वेल इन द मिड टर्म, यू शुड परफॉर्म वेल इन योर सेशनल coursework, in your assignments, quizzes, and presentation, and you must inform the all these things। अपने आप को अपने उस चीज़ के लिए तैयार करना है कि मैंने फाइनल के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो दरमियान में छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनमें से आपने गुजरना है, मिड है, आपकी सेशनल है, फाइनल टर्म है, छोटे छोटे चंक्स हैं, क्विज की फॉर्म है, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, वहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो प्रोसेस गोल कहलाएगी। तो ये ड्यूरिंग द इवेंट है। अगर हम गेम के अंदर देखें तो बॉल को किस तरह से एथलीट हिट करता है, बॉलिंग कैसी करवा रहा है, फील्डिंग में कितने कैच ड्रॉप हुए, कितने कैच जो है उनको ले लिया गया एक्यूरेटली, कितनी दफ़ा फोर को होने से रोक दिया गया, कितनी दफ़ा जो सिक्सर्स हैं वो बनाए गए, ये सारी चीज़ें प्रोसेस गोल्स का हिस्सा हैं। हाउ डू गोल्स वर्क? फर्स्ट हमारे पास मेथड है द मैकेनिस्टिक थ्योरी। हमारे पास पहली थ्योरी है मैकेनिस्टिक थ्योरी। फोर वेज गोल्स इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मैकेनिस्टिक थ्योरी। पहला क्या कंडीशन है? मेक्स परफॉर्मर फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क। हमें हमारे परफॉर्मर को इस चीज़ पे ये फोकस करता है कि वो किसी भी टास्क के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करे मैकेनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। मसलन किसी एथलीट की बॉलिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करे, अपने बैट की ग्रिपिंग को बेहतर करे, बॉल करवाने के लिए जो उसका स्टाइल है या उसको वो कितना फोर्स उसके ऊपर लगाता है उस चीज़ को जो है वो चेंज करे। ये चीज़ें जो है मैकेनिस्टिक थ्योरी के अंदर पहली कंडीशन के अंदर फिट आती हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 पे हमारे पास हेल्प्स द परफॉर्मर शो मोर एफर्ट। मैकेनिस्टिक थ्योरी के थ्रू परफॉर्मर को मजीद एफर्ट शो करनी है, स्टेमिना इंक्रीज करना है, अपना स्टेमिना को सस्टेन करने की एबिलिटी उसके अंदर बढ़ानी है। थर्ड पे है हेल्प्स टू इंक्रीज परसिस्टेंस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। अपने उस स्टेमिना को सस्टेन करना और उसको परसिस्ट करना, ज़्यादा देर तक मज़ीद बेहतर करना उसको, ये मैकेनिस्टिक थ्योरी के अंडर आता है। नंबर 4 पे है लर्नर्स डेवलप एंड एम्प्लॉय न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज थ्रू गोल सेटिंग। जो न्यू लर्नर होते हैं या जो अंडर लर्निंग प्रोसेस चल रहे होते हैं एथलीट्स, वो नई स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉय करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके थ्रू अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करते हैं। मसलन एक एथलीट अपने लिए ये गोल सेट कर लेता है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है मैंने एक्यूरेटली बॉलिंग इस तरह से करनी है कि मैक्सिमम विकेट्स को मैं गेन कर सकूं। तो स्टार्ट में जो है वो उसकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो मैक्सिमम विकेट्स गेन कर सके। अब ऐसा ऐसा विद प्रैक्टिस अगर वो इस तरह की स्टेट पे पहुंच जाता है तो दैट इज़ अ गुड कंडीशन कि वो मैकेनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अपनी बॉलिंग के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कोग्निटिव थ्योरी। मैकेनिस्टिक थ्योरी के बाद हम कोग्निटिव थ्योरी की तरफ आ रहे हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ गोल सेटिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस इन एथलेटिक सेटिंग। आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपकी रीजनिंग जो है, आपकी मेमोरी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो किस तरह से आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं इन द प्लेग्राउंड, वो सारी चीज़ें जो हैं कोग्निटिव थ्योरी के अंडर आती हैं। नाउ देयर आर गोल सेटिंग गाइडलाइंस। First guideline is set process and performance goals as well as outcome goals। हमारे पास उसके अंदर सब कंडीशंस हैं। नंबर ए कंडीशन आउटकम गोल्स फोकस ऑन द आउटकम ऑफ अ कॉन्टेस्ट। आप किसी एक कॉन्टेस्ट के अंदर आउटकम गोल अपना सेट करते हैं। मसलन जैसे सीरीज होती है मैचेस की, तो हमारा आउटकम गोल है कि हमने जैसे एशिया कप पिछले दिनों हुआ तो हम आउटकम गोल ये लेके चलें, एथलीट्स का आउटकम गोल ये हो कि हमने एशिया कप विन करना है। परफॉर्मेंस गोल्स फोकस ऑन बी कंडीशन के अंदर परफॉर्मेंस गोल्स फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट्स रिलेटिव टू वंस ऑन एबिलिटी। किसी भी एथलीट का जो परफॉर्मेंस से रेलिवेंट गोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी होगी। जैसे बाबर का है कि वो ये गोल लेके चले कि मैंने सेंचुरी जो है उसे कंप्लीट करना है या 50 एटलीस्ट हो।
ये उसका परफॉर्मेंस गोल कहलाएगा, यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और या कोई एक जो बॉलर है वो ये गोल सेट कर ले कि मैंने विकेट आज 2 या 3 विकेट्स जो हैं उनको मैंने अपने नेम के साथ जो है वो एसोसिएट करना है। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास परफॉर्मेंस गोल्स कहलाती हैं। प्रोसेस गोल्स स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स इन विच द पर्सन विल फोकस ऑन ड्यूरिंग द इवेंट और कॉन्टेस्ट। अब उसका प्रोसेस गोल क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉलिंग के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना बॉलिंग के लिए, या बैट की ग्रिप चेंज करना, या बैटिंग किस तरह से कर रहा है वो पर्सन, ये प्रोसेस गोल्स हैं। बाबर को सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए बैट को किस तरह से बॉल को हिट करना चाहिए, ये प्रोसेस गोल कहलाएगा। विकेट कीपिंग करना, विकेट बॉलिंग जो है वो इस तरह से करना कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट गेन की जाए, ये प्रोसेस गोल कहलाएगा। तो एक एथलीट, इंडिविजुअल एथलीट के अंदर प्रोसेस गोल्स आते हैं, इंडिविजुअल एथलीट के अंदर परफॉर्मेंस गोल्स आते हैं, ओवरऑल टीम के अंदर आउटकम गोल्स आते हैं। एक टीम के 11 मेंबर्स हैं, 11 में से 11 अगर आउटकम गोल जो है वो सेम लेके चलते हैं तो आउटकम गोल अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर टीम मेंबर्स जो हैं वो गेम के अंदर जो है वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी का ये गोल शेकन होता है या वीक होता है, वो इस चीज़ का नहीं लेके आता अपने माइंड के अंदर, तो वो थोड़ा सा उसकी गेम के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। देन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। नंबर एक कंडीशन है, शॉर्ट टर्म गोल्स अलाउ लर्नर टू सी इमीडिएट इम्प्रूवमेंट्स, देयरफॉर बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो किसी भी लर्नर को उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, बूस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, इंडिविजुअल, अब सीरीज़ है, हमने कहा कि हमने एशिया कप जीतना है, ये आउटकम गोल था। लॉन्ग टर्म गोल कि हमने एशिया कप जीतने के बाद नेक्स्ट जो इससे इंटरनेशनल लेवल का जो भी होगा गेम, जो भी कप होगा उसको भी हमने विन करना है। तो ये हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए प्लान्स कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या आएगा कि एशिया कप के अंदर जो इंडिविजुअल मैचेस हुए हैं वो और मैच हमने ओपोनेंट टीम से विन करना है। लर्नर ऑफन फॉरगेट, बी कंडीशन है हमारे पास, अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल इफ दे डोंट फॉलो देयर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड they also decrease progression on certain skills needed to obtain the long range goal. लर्नर्स अगर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करते तो अक्सर उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो भी अचीव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर लेते हैं, उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आते। एज अ रिजल्ट क्या होता है, लॉन्ग रेंज गोल्स जो हैं वो उनके मीट नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के जो गोल्स हैं उनके लिए वो उनकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। नंबर सी कंडीशन है, बोथ आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी viewed as like a stair in which you should progress to long term goals through short term goals. ये एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं शॉर्ट टर्म गोल। एक शॉर्ट टर्म गोल आपने अचीव कर लिया तो एक स्टेयर है जिसको आप अगर क्लाइंब कर जाते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल आपको अचीव हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल्स उन स्टेप्स की तरह अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आप पहला शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लेते हैं, समझ लिया आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अगर आपने दूसरा शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लिया, आपने दूसरी सीढ़ी को भी अबूर कर लिया है। अगर आप थर्ड स्टेप जो है उसको शॉर्ट टर्म गोल को ले लेते हैं तो आपने थर्ड स्टेप भी विन कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से सारे स्टेप्स को जब विन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाता है। नेक्स्ट है सेट मैंडेटरी डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक गोल्स। मॉडरेटली डिफिकल्ट, आपने जब भी कोई गोल सेट करना है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होना चाहिए, इजी गोल सेट नहीं करने, क्योंकि रिसर्चर्स फाउंड दैट द मोर डिफिकल्ट द गोल द बेटर द परफॉर्मेंस। जितना डिफिकल्ट गोल आप चूज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बट दिस ओनली वर्क्स एज लॉन्ग इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ द परफॉर्मर्स एबिलिटीज। लेकिन ये बात उतनी ही सच है जितनी ये परफॉर्मर की एबिलिटीज़ के अंदर फिट आती है। मसलन एक पर्सन है, उसके पास स्किल ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। एक पर्सन जो है वो इंटरमीडिएट उसने किया हो या 14 ईयर एजुकेशन हो, जिस तरह पहले बीए बीएससी होता था। बीए बीएससी के बाद क्लर्क अपॉइंट हो जाए पर्सन, उसने बीए भी प्राइवेट किया हुआ हो, उसकी प्रैक्टिस ना हो सेल्फ राइटिंग की, आप उसको कोई लेटर लिखने के लिए कह दें, आप उससे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कह दें, एप्लीकेशन लिखनी है जो कि किसी सीनियर अथॉरिटी के सामने जाएगी, एचओडी के पास, डीन के पास या वीसी के पास जाएगी। ऐसी एप्लीकेशन आप एफए पास या बीए पास बंदे को लिखने के लिए कह दें जिसका
रूटीन में सेल्फ राइटिंग का कोई भी एक्सपोजर ना हो। अब उसके पास सेल्फ राइटिंग की स्किल नहीं है, आप उसे सेल्फ राइटिंग का कहेंगे तो वो उसमें ब्लंडर करेगा, वो अच्छा नहीं लिखेगा। आपको एप्लीकेशन ऐसी मिलेगी जो इस काबिल नहीं है कि हायर अथॉरिटीज़ के सामने पेश की जाए, स्पेलिंग मिस्टेक भी होंगी उसके अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होगा। रिलेटिवली एक ऐसे पर्सन को आप अपॉइंट कर लेते हैं उस सीट पे क्लरिकल स्टाफ के तौर पे, जिसके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हो। फॉर एग्जांपल क्लरिक की स्टाफ सीट के ऊपर हम एक 16 ईयर एजुकेशन बीएस के स्टूडेंट को या एमबीए वाले स्टूडेंट को पर्सन को हायर कर लेते हैं। उससे अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए जिसने सारे एग्जाम्स जो हैं वो इंग्लिश के अंदर दिए हुए हों और उनके सेल्फ राइटिंग की एक्सपोजर भी उस पर्सन का हो, टेक्निकल राइटिंग उसने सीखी हुई हो, वो पर्सन ज़्यादा अच्छा लिख सकता है। उनको अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए कहेंगे, लेटर्स लिखने के लिए कहेंगे, वो उसकी एबिलिटी के अंदर आते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसने प्राइवेट एजुकेशन हासिल की हुई है, सिर्फ पास हुआ हुआ है 50-60% मार्क्स लेके, और दूसरी तरफ एक बीएस का बच्चा है या एमबीए पास स्टूडेंट है जिसने ऑलमोस्ट 80% मार्क्स गेन किए हुए हैं, क्वालिफिकेशन उसकी इस तरह से है, सेल्फ राइटिंग का एक्सपोजर भी उसके अंदर मौजूद है, प्लस उसके जो है वो उसने इन पर्सन एजुकेशन ली हुई है, वो डे स्कॉलर था। ऐसी कंडीशन में दोनों के अंदर एबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। इसी तरह से रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि आप डिफ़िकल्ट गोल सेलेक्ट करें। अब एक अच्छा पर्सन जिसकी सेल्फ राइटिंग है उसे आप कह दें कि आपने जो है ना वो एक सिंपल सी एप्लीकेशन उर्दू ज़ुबान में लिखनी है, तो उसके लिए वो इतना मुश्किल काम नहीं होगा, उर्दू राइटिंग। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसने अ, कभी उर्दू भी सही तरह से ना लिखी हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया हो, सिर्फ उसने एक सब्जेक्ट इंग्लिश का पढ़ा हो, उर्दू का पढ़ा हो, इस्लामियत और उर्दू, उसके लिए फिर उर्दू में लिखनी मुश्किल हो जाती है, वो इंग्लिश में ज़्यादा प्रोफिशिएंट रहता है। तो आप रेलिवेंट स्किल्स के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट गोल सेट करें, और जितना थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स गोल होगा उतना ही जो एथलीट है या कोई भी पर्सन, आप इन गोल सेटिंग को अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, आप अपना स्टेमिना उतना ज़्यादा थोड़ा-सा बढ़ा के इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, एक असाइनमेंट दे दीजिए, आपने 2000 वर्ड्स की एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अगर आप रूटीन के अंदर जिस तरह से आप आपका एजुकेशनल लेवल है, आप 7th सेमेस्टर में इस टाइम मौजूद हैं, आपके लिए 2000 वर्ड्स की अगर सेल्फ राइटिंग वाली असाइनमेंट आपसे मंगवाई जाए तो ये एक बहुत बड़ी डील नहीं होगी। सेल्फ राइटिंग थोड़ा-सा आपके लिए होगा, लेकिन स्पोर्ट्स और इकोलॉजी से रेलेवेंट अगर आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर असाइनमेंट लिखने के लिए कहा जाए तो आपके लिए एक अच्छा गोल होगा जिसके लिए आप एफर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए, आपने साइकोलॉजी से रेलेवेंट 2000 वर्ड्स लिखने हैं और आप उसको जो है वो सबमिट करवा दें। टाइम लिमिट भी ना हो, आपके पास सिंपल आपको सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेवेंट कह दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ईज़ी गोल के अंदर आती हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर टेक्निकल टर्म सेल्फ राइटिंग लिखने का कह दिया, तो इसका ये थोड़ा-सा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट गोल है। इसको अचीव करने में आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल साइकोलॉजी, और जिसके अंदर आपको स्पेसिफ़ाई ना किया गया हो कि आपने टेक्निकल टर्म्स यूज़ करनी है, बस आपने साइकोलॉजी के बारे में लिखना है। ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ है हमारे पास सेट गोल्स फॉर प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। ऐसे गोल सेट करें जिनको आप अपनी रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंपटीशन के अंदर आप उनमें उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, आपके कंपटीशन में आपको फ़ायदा दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेट पॉजिटिव गोल्स एज अपोज टू नेगेटिव गोल्स। नेगेटिव गोल्स की निस्बत आप पॉजिटिव गोल्स को सेट करें, ये ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिव गोल्स आपकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन ही लेके आएंगे, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव गोल सेट करें। नेक्स्ट गोल सेटिंग गाइडलाइंस के अंदर हमारे पास है आइडेंटिफाई टारगेट डेट्स फॉर अटेनिंग गोल। डेडलाइंस मीट करना सीखें, अपने लिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए टारगेट रखें। फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट आप अपने लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, फाइनल टर्म्स के लिए आपको अगर फॉर एग्जांपल पूरा सिलेबस दे दिया जाए प्रिपेयर करने के लिए, 6 to 7 चैप्टर्स उसके अंदर मौजूद हों, आप उसकी डिवाइड डिवाइड कर लें, चैप्टर्स डिवाइड कर लें। इस वीक में मैंने इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर करना है, इसके 2 करने हैं, या 1 वीक के अंदर मैंने एक कोर्स का सिलेबस पूरा कर लेना है अपना। अब जब इस तरह से आपने अपने लिए डेट सेट की होंगी, आपको पता होगा कि आप उन डेट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आपका कोर्स जो है विद इन ड्यू टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेट सेट नहीं करेंगे तो आपके पास एट द एंड बहुत ज़्यादा भरमार हो जाएगी डाटा की,
सारे कोर्सेज का सारे 5 to 6 कोर्सेज जो आप पढ़ रहे हैं उनके 5 to 6 फर्दर चैप्टर्स होंगे, तो वो चैप्टर्स जो हैं आपको एक बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होगा और एज अ रिजल्ट बाज़ औक़ात क्या होता है पार्टिसिपेंट कुछ भी स्टडी नहीं करता, सिर्फ जो चीज़ सामने आ जाती है फिर बस वो एक आध चैप्टर स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, जो एज अ रिजल्ट आपकी ओवरऑल सीजीपीए के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। इसलिए अपनी जो सीजीपी है उसे बेहतर रखने के लिए आपके लिए एक ये सजेशन है, अपने लिए डेडलाइन सेट करें, टारगेट सेट करें और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन सेट करें, डेट्स को मीट करें और अपने उन गोल्स को अचीव करें, जो ओवरऑल आपकी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई गोल अचीवमेंट स्ट्रेटजीज। आप अपने लिए स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे किस तरह से आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। बीइंग द स्टूडेंट, आप राइटिंग के अंदर ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं, चीज़ों को लिख के ज़्यादा अच्छा से आप याद रख सकते हैं या चीज़ों को सिर्फ रीड आउट करके अंडरस्टैंड करना ये काफ़ी है आपके लिए। काइनेस्थेटिक लर्नर हैं या आप ऑडियो लर्नर हैं, किस किस्म की लर्निंग आपको ज़्यादा पसंद है? कुछ ऐसे हैं जो कि हैंड राइटिंग किए बगैर लर्न नहीं कर सकते, जब तक वो पॉइंट्स को नोट डाउन ना करें उस वक्त तक उनके माइंड के अंदर चीज़ें नहीं बैठती। कुछ ऐसे हैं बस सिंपली बैठे हैं और थोड़ा थॉरोली उन स्टडी कर लें तो उनकी वो एक माइंड के अंदर स्केच बन जाता है और वो उसको लेके चल पड़ते हैं। तो अपने लिए देखें कि व्हाट स्ट्रेटजी इज़ गुड फॉर यू। रिकॉर्ड गोल्स वंस दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। अपने गोल्स को रिकॉर्ड करें जब आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें कि मेरे ये गोल्स हैं। नेक्स्ट है गोल एवेल्युएशन। गोल्स को एवेल्युएट करें विच गोल इज़ बेटर फॉर यू और उसको अचीव करने के लिए जो आपने डेडलाइंस सेट की थी वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर गोल्स। अपने गोल्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करें। कैसे? अपने लिए कुछ ऐसे हिंट्स आप देखें कि किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं जो गोल सेट किए हुए उसे अचीव करने के लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मसलन कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जिनके अंदर आपकी लर्निंग बेहतर होती है। किसी भी पर्सन का पीक परफॉर्मेंस का एक टाइम होता है, कुछ लोग रात के टाइम ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर लेते हैं, कुछ लोग मगरिब के टाइम, कुछ लोग जो है डे लाइट में ज़्यादा अच्छे लर्नर होते हैं, कुछ लोग सुबह फजर के बाद अगर वो बैठे तो अच्छी लर्निंग कर लेते हैं। देखिए कि आपके गोल को अचीव करने के लिए कौन सा टाइम है जो ज़्यादा सपोर्टिव है, वो चूज़ करें और एनवायरनमेंट भी सेट करें उसके हिसाब से। नेक्स्ट है सेट ग्रुप गोल्स। बीइंग टीम मेंबर्स, ग्रुप के गोल्स होने चाहिए। अगर आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी क्लास के अंदर दी जाती है तो उसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस जो है ग्रुप की फॉर्म में अपना गोल सेट करें, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करें, एज अ रिजल्ट आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, देयर इज एक्टिविटी फॉर योर क्लास। Get into 4 groups. Set some goals you want to achieve in the class as a group. It should contain short term, long term, process and performance component. आपने गोल सेट करने हैं जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स भी हों, लॉन्ग टर्म भी हों, प्रोसेस और परफॉर्मेंस भी हों। और इन गोल्स को सेट करने के बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ गोल्स। देयर आर वेज फर्दर गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज। आप किस तरह से गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज को कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। पहला है प्लान करें, दूसरा है कीप ट्रैक, तीसरा है रिव्यू। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि आप किस तरह से करेंगे। प्लानिंग क्या है? प्लान, कीप ट्रैक एंड रिव्यू। उसमें से प्लानिंग हमारे पास पहला है सेटिंग द करेक्ट टाइप ऑफ गोल। जो गोल की एक्यूरेट टाइप है आप उसको चूज करें। मेक देम प्रिसाइज और डिटेल्ड, मेक देम रियलिस्टिक। डोंट प्लान टू जनरल, नैरो, लॉस्ट और मैनी। एक टाइम में बहुत ज़्यादा गोल सेट मत करें, एक टाइम में जनरल गोल सेट मत करें, स्पेसिफिक करें जो हमने पीछे बात की। नैरो नहीं होने चाहिए, ब्रॉड होने चाहिए। आपका गोल जो है बहुत कम उसके अंदर अचीवमेंट नज़र ना आए, बहुत आपका जो है थोड़ा सा ब्रॉड गोल होना चाहिए जिसके अंदर आपको लगे कि यू हैव गेन समथिंग। टू लॉस्ट जो है वो आपने नहीं करना, यानी कि ऐसे गोल जो कि अचीव करें भी और उसका फ़ायदा भी ना हो। आप सिग्निफिकेंट गोल्स जो हैं उनको सेट करें। कीपिंग ट्रैक, ट्रैक कैसे रखेंगे?
एग्जीक्यूशन, देखें कि आपने जो गोल सेट किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और एडजस्टिंग गोल्स, अपने गोल्स को एडजस्ट करें। और फॉलोइंग फुट स्टेप, बाज़ अवत क्या होता है, आपने सेट टाइम सेट किया, फॉर एग्जांपल आपने टाइम सेट किया था 1 वीक के अंदर आपने एक सिलेबस, एक कोर्स का सिलेबस कवर करना है। अब आपने आफ्टर 1 वीक इस चीज़ को चेक करना है कि मैंने जितना सोचा हुआ था उतना कर लिया है। बाज़ अवत आप उतना कर पाते हैं, बाज़ अवत एक आध चैप्टर रह जाता है। अब एडजस्टिंग गोल, दोबारा से गोल सेट करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा प्लान था कि मैंने अगले कोर्स को टाइम देना है, अब इसमें से एक दिन मैं इस कोर्स को टाइम दूंगा या दूंगी, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कोर्स का टारगेट जो है वो स्टार्ट करूंगी। फॉलोइंग फुट स्टेप, आपने छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं, जिस तरह से वीकली आप 1 कोर्स को टाइम दे रहे हैं, इस तरह से फुट स्टेप्स के थ्रू आपने अपने गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट है रिव्यू। अब हमने रिव्यू करना है डेवलपमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। आपके आपने जो गोल सेट किया हुआ था उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है, कुछ डेवलपमेंट आई है कि नहीं आई है, कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है। स्मूथनेस ऑफ प्रोसेस, आपका प्रोसेस कितना स्मूथ है, आप कितना स्मूथली चल रहे हैं। अगर आपने 1 वीक का टारगेट रखा हुआ था और उसको अचीव कर लिया है तो आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा है, जो आपने टाइम सेट किया हुआ था। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, और कॉन्फिडेंट रहें भी, और इस चीज़ को जज भी करें कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया इतनी लर्निंग के बाद। इंसेंटिव्स एंड डिवोशन, अपने आप के लिए इंसेंटिव रखें, डिवोशन रखें। इंसेंटिव ये रखें कि अगर मैंने ये वाला काम 1 वीक में कर लिया, नेक्स्ट अब ये वाला कर लिया हुआ है, नेक्स्ट वाला मैं अगर 1 वीक में कोर्स कवर कर लेता हूँ तो एक दिन मैं स्किप करूँगा, उसमें इंजॉय करूँगा या करूँगी, मूवी देखूँगी, या मैं वो दिन फ्री गुजारूँगी। उसके बाद फिर मैं अगले कोर्स के लिए नेक्स्ट वीक जो है वो टाइम शुरू कर दूँगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव गोल सेटिंग्स। प्लानिंग है इसके अंदर, सबसे पहले कीपिंग ट्रैक है, रिव्यूइंग है, जो हमने पीछे चेक की सारी चीज़ें। जस्ट डू इट, जो हमने पीछे सोचा है उसे बस कर दें। सोचें, करें और कर दें। जब आपने उसको एक दफ़ा डिसाइड कर लिया करने का तो बस एक दफ़ा कर दें। टिप्स एंड ट्रिक्स, डोंट निगलेक्ट एनी डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स एक्स्ट्रा जो आपके पास मौजूद है उसे निगलेक्ट नहीं करना। मसलन कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद सपोर्ट कर सकती हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है तो उनको आप इग्नोर मत करें। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेशन ये चीज़ होती है कि आप दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड एक्चुअली यू आर डूइंग नथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को आप काम करें, और इस चीज़ के जिस काम को करने के लिए आप बैठे हुए हैं वो आप करें। हैव एन एक्शन प्लान, राइट डाउन द गोल्स, अपना एक्शन प्लान रखें, गोल्स को जो है लिखना शुरू करें। लुक फॉर द परफेक्ट बैलेंस इन अचीविंग योर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए परफेक्ट बैलेंस जो है वो रखें। जिस तरह से मैंने वीकली आपको कहा कि आप उसको कर लें, डिवाइड कर लें। पॉजिटिव लाइट इवन फेलियर, अगर आप फेल भी हो जाते हैं किसी भी गोल को अचीव करने में तो फिर भी आप उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढें, रशिंग की तरफ मत जाएं। टेक टाइम आउट टू ब्रीथ डीपली, बीच में ब्रेक भी दें खुद को, जैसे मैंने कहा कि खुद को इंसेंटिव भी देना है आपने। बाज़ औक़ात अगर आप परफॉर्मेंस अपनी बेहतर नहीं कर पा रहे तो एक थोड़ा सा गैप लें, गैप के बाद दोबारा से एक दफ़ा शुरू करें। सराउंडेड योर सेल्फ विद पीपल दैट बिलीव इन यू, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें उन या ऐसे लोगों के इर्द गिर्द आप रहें जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट है दैट यू कैन डू दिस। उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट ओ। स्मार्ट गोल्स जो हैं वो आपने सुना होगा, स्मार्ट ओप जो है वो इसके अंदर हमारे पास एथलीट्स के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें हमारे पास एस इज़ फॉर स्पेसिफिक, आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, आप उन गोल्स को मेजर कर सकें। ए फॉर अटेनेबल, आपके गोल्स अटेनेबल होने चाहिए, आप उनको अचीव भी कर सकें। फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज अचीवर है, 50% तक उसके मार्क्स हैं, अगर उसका नेक्स्ट गोल ये है कि उसने 70 तक 60-70 तक परसेंटेज तक मार्क्स लेने हैं तो ये उसका अटेनेबल गोल है। हाँ, अगर एक ऐसा पर्सन जिसके 30-40% मार्क्स हैं, डी ग्रेड अचीवर है, वो कहे कि मैंने ए लेना है तो ये थोड़ा सा लेस अटेनेबल गोल होगा। रियलिस्टिक होना चाहिए आपके गोल्स जिनको आप अचीव भी कर सकें। रेलिवेंट स्टेमिना, रेलिवेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए। टाइमली होने चाहिए, आप इन टाइम गोल्स को अचीव करें।
टूर्नामेंट के बाद गोल अचीव करने का फ़ायदा नहीं है। जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाए फिर गोल सेट करने का भी फ़ायदा नहीं है और उसके लिए एफ़र्ट करने का भी फ़ायदा नहीं है। आउटकम्स, आउटकम गोल होने चाहिए आपके पास, आपका गोल जो है उसका एक आउटकम होना चाहिए। आप जो आपने गोल सेट किया हुआ है उसमें आपने आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एट द एंड मुझे ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा विद इन 1 और 2 वीक्स जो मैंने टाइम सेट किया हुआ है। फिर प्रोसेस गोल होना चाहिए। प्रोसेस गोल जो है उसके अंदर आप अपने गोल का जो प्रोसेस सेट करना है या प्रोसेस गोल्स अपने लिए सेट करने हैं वो आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। फिर परफॉर्मेंस गोल है पहले की निस्बत आपकी परफॉर्मेंस अब कैसी है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। Now there are sidestepping common goal setting mistakes. Goal setting is not easy. In fact, we have seen many athletes make the same mistakes when setting goals. Falling are some of the most common mistakes. Avoid them when you set your own goals. जब आप अपने गोल सेट करेंगे तो इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। ये वो मिस्टेक्स हैं आमतौर पर देखा गया कि एथलीट्स करते हैं। बीइंग एथलीट भी बीइंग स्टूडेंट्स भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं लेकिन ये एथलेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं। सेटिंग टू मेनी गोल्स, जब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा गोल सेट कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। फेलिंग टू सेट प्रोसेस गोल्स, प्रोसेस गोल ना सेट करना भी मिस्टेक है। लीविंग योर गोल इन अ ड्रॉर, आप अपने गोल को ड्रॉर में रख के भूल गए हैं, दोबारा आपने चेक ही नहीं किया कि मैंने उसे अचीव किया कि नहीं किया। फोकसिंग टू मच ऑन ईगो एंड नॉट इनफ ऑन मास्टरी, अपने ईगो पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, गोल मास्टरी पे नहीं कर रहे। गोल मास्टरी ये है कि आप अपने किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं। ईगो ये है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आप फिर जब ईगो को अंदर ले आएंगे तो आप मास्टरी गेन नहीं कर सकते। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, बहुत ज़्यादा परफेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन इन डिटेल देख लेते हैं। सेटिंग टू मैनी गोल्स, athletes and coaches tend to set far too many goals which results in their accomplishing none of them। बहुत जब बहुत ज़्यादा गोल सेट कर लेते हैं तो उनमें से कोई एक भी पूरा नहीं होता। All the goals you set may be motivating and make sense, but too many at one time confuses the brain and diffuses energy। जब आप अपने पास एक गोल सेट करते हैं तो आप मोटिवेट रहते हैं लेकिन जब आप ज़्यादा गोल सेट कर लेते हैं वो आपको मोटिवेट रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और आपकी एनर्जी जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। जब आप एक गोल सेट करेंगे आपकी सारी एनर्जी उसकी तरफ लग जाएगी और आप मैक्सिमम आप अपनी एनर्जी को उस तरफ कंज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट है इंस्टेड पिक द गोल्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट फॉर यू एंड टैकल देम वन एट अ टाइम। आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल एट दिस टाइम है आप उसके ऊपर काम करें, उसे टैकल करें। जब वो अचीव कर लेंगे फिर आप दूसरी की तरफ अपनी एनर्जी कंज्यूम करें। ट्राई टू मास्टर वन गोल एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक गोल को मास्टर करने की कोशिश करें उसके बाद दूसरे की तरफ आ जाएं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अकम्प्लिश 4 और 5 थिंग्स एट द सेम टाइम, और कोशिश जब आप इस तरह से करते हैं कि आप एक से ज़्यादा 4-5 चीज़ों को एक ही दफ़ा पे आप कंप्लीट कर लें तो ये एक आपके लिए बेहतर चीज़ नहीं है, इसमें आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज फेलिंग टू सेट प्रोसेस गोल्स। Setting outcome goals is fun. You want to win the conference championship, hit a certain batting average, achieve a number of assists or goals, or obtain a college scholarship। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक ही टाइम में आप अगर कर लेते हैं तो उसमें आपके लिए क्या होगा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल अच्छी नहीं रह सकती। आउटकम गोल्स गो स्ट्रेट टू आवर हार्ट्स एंड एक्साइट अस। जब हमारे आउटकम गोल्स हैं वो हमारे हमें एक्साइट करते हैं और हमारे हमें हम उसके लिए सारी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट चैलेंज इज थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक दीज गोल्स बिकम अ रियलिटी। अगली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम किस प्रोसेस को फॉलो करें कि जो आउटकम गोल हमने सोचा है उसे हम अचीव कर सकें। फिर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं सोचते हैं तो हम आउटकम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। What will you have to do make sure you give yourself the best chance of reaching those outcome goals?
Most athletes stop short of this setting process goals because the tasks feel too overwhelming or too confusing. और कई एथलीट ये परफॉर्मेंस गोल्स जो हैं, ये प्रोसेस गोल्स जो हैं, इनको सेट करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा confusing फील होता है. Just remember that if you don't put your primary focus on your process goals, your desired outcome won't happen. अगर आप फोकस नहीं करेंगे प्रोसेस गोल के ऊपर तो आपका डिजायर्ड आउटकम होगा ही नहीं. आपने जो विनिंग या एक्साइटमेंट सोची हुई है वो आपको मिलेगी नहीं. नेक्स्ट मिस्टेक है लीविंग योर गोल्स इन अ ड्रॉर. Many athletes spend a lot of time before the season setting both outcome and process goals. Some teams even take a 1 or 2 day team field trip just to focus on the goal setting process. As the season gets going, however, these goals seem to fade to the background. Vast एथलीट क्या करते हैं कि वो आउटकम गोल्स और प्रोसेस गोल सेट कर लेते हैं सीजन के लिहाज से और फील्ड में जाते भी हैं. 1 या 2 दिन के लिए टीम मेंबर्स जाते हैं और अपने प्रोसेस गोल सेट करके आ जाते हैं. जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता ये फेड अप हो जाते हैं और उनका फोकस उस पर नहीं रहता. As athletes and coaches get caught up in the day-to-day grind, they lose focus on their goals and why they want to accomplish them. वो ऐसे ऐसे अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. गोल्स नीड टू बी लिविंग ब्रीदिंग पार्ट्स ऑफ योर टीम मिशन. गोल्स जो हैं वो आपकी सांस का हिस्सा होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए जिनको आपने अचीव करना है. यू नीड टू टेंड टू देम, मॉनिटर देम एंड एडजस्ट देम थ्रू आउट द सीजन. जिस तरह मैंने कहा था प्लान, कीप ट्रैक एंड रिव्यू, ये चीज़ें होनी चाहिए. आपने प्लान तो कर लिया, आप एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप उसके ट्रैक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देंगी. रिमेंबर टू रीविजिट योर गोल्स एट लीस्ट वंस अ वीक. कम अज़ कम एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करें. सो यू डोंट लूज साइट ऑफ व्हाट्स यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर. कंसिडर displaying your goals whether where you will see them each day, such as on a bulletin board on the wall in front of your desk in your locker or so on. जब ऐसा हो कोई आप ऐसा गोल सेट कर रहे हैं जो आपको खदशा है कि भूल जाएगा, ऐसी चीज़ों को नोट टेकिंग की फॉर्म में बोर्ड के ऊपर सामने कहीं ऐसी जगह पे अपने ड्रॉर में कहीं पे भी किसी लॉकर में हाईलाइट करके रखें कि इस काम को आपने करना है. जब आप इस तरह से करेंगे स्टिकी नोट्स की फॉर्म में या बोर्ड जो सामने आपको नज़र आता रहेगा तो वहाँ पे आप उस गोल को अचीव कर सकेंगे. इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर शायद आपको याद हो कि हम एथलीट्स को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि अपनी इंजरी की रिकवरी के दौरान उन चीज़ों को वो बार बार देखें कि उन्होंने इसके बाद आफ्टर द रिकवरी उन्होंने प्लेग्राउंड के अंदर जाके दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है और ये गोल उनके सामने विजिबल रखा जाता है ताकि ये चीज़ उनके माइंड से स्किप ना हो, उस उनके माइंड में रहे, वो इस अपने मेंटल लेवल पे उसके लिए प्रैक्टिस करते रहें. सेम इसी तरह से आप अपने लिए अगर फिट फॉर्म में एथलीट्स जो हैं वो अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए. फोकसिंग टू मच ऑन ईगो एंड नॉट इनफ ऑन मास्टरी. अगर आप अपने ईगो के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं तो क्या होगा. व्हेन वी डिस्कस ईगो गोल्स वी आर रेफरिंग टू आउटकम गोल्स लाइक विनिंग. ईगो हमारी ये कहती है कि मैंने तो गेम जीत के आनी है. Mastery goals, on the other hand, are about improving skill and performance, regardless of the outcome. लेकिन जो मास्टरी गोल है उसका फोकस ये है कि मैंने अपनी स्किल को अपनी परफॉर्मेंस को अब बेहतर से बेहतर करना है, उसमें आउटकम गोल शामिल नहीं होता. ईगो गोल के अंदर आउटकम विनिंग शामिल है लेकिन मास्टरी में मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी शामिल है. You can easily get wrapped up into thinking too much about ego goals and not enough about mastery goals. आप जब बहुत ज़्यादा ego goals के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो mastery goals को आप skip कर देते हैं. When you focus on the process of skill mastery and continual improvement, you are always getting better, even if it might not produce the win. लेकिन अगर आप इन चीज़ों के लिए अगर आप अपनी मास्टरी के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना लेते हैं, तो आप बाज़ औक़ात अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इतनी एक्सपर्टीज लेके आते हैं कि वो विन अगर आपको नहीं करता तो विनिंग के करीब ले जाता है. अगर आप कप नहीं लेके आए तो लेकिन कप के लिए लास्ट टाइम फाइनल मैच के अंदर आप खेल ज़रूर सकते हैं.
यू आर स्टिल इम्प्रूविंग क्वान्टिफाइबल एंड बीइंग सक्सेसफुल, स्टिल आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको क्वान्टिफाइबल कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन दिस वे, द विंस विल फॉलो यू। जब आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो गेम की विनिंग जो है वो आपका मुकद्दर बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। As mentioned, many athletes expect perfection in reaching goals, and when they do not reach this perfection, and they never will, they give up and are hypercritical of themselves. बाज़ एथलीट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन का उनके अंदर होता है लेवल, कि वो परफेक्शन की तरफ आ जाएं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो परफेक्शन को जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसे ऐसा चीज़ों को गिव अप कर देते हैं, और गिव अप करने के बाद हाइपर क्रिटिकल हो जाते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ खुद को करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म की तरफ नहीं आना। दिस लीड्स टू अ लॉस ऑफ मोटिवेशन, एज़ अ रिज़ल्ट उनका मोटिवेशन लूज़ हो जाता है, वो अपना मोटिवेशन जो है उसे सस्टेन नहीं कर पाते। You need to accept that you will make mistakes and then decide that you won't give up when you do so. आपको इस चीज़ को कबूल करने की ज़रूरत है कि आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, और जब आप ये कर लेते हैं कि आप मिस्टेक्स कर सकते हैं तो आप ऐसा-ऐसा उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को उन मिस्टेक से बचाना शुरू करते हैं। गलती की इस्लाह तभी होती है जब आप माने कि मेरे से गलती हुई है। जब आप कहते हैं कि मैं गलती कर ही नहीं सकता तो इस्लाह मुमकिन नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। परफेक्शन जो है पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आप ऐसा-ऐसा इसको लेके चलेंगे, प्रोसेस का हिस्सा ये रहेगी। Failing teaches you more about yourself and success and helps you build mental toughness and resilience too. Other very important mental qualities we discuss throughout the book. प्रीवियसली हमने जितना भी डिस्कस किया उसके अंदर मेंटल टफनेस का जिक्र था, रेजिलियंस का भी जिक्र मौजूद है, एथलीट्स के अंदर रेजिलियंस का लेवल भी पाया जाता है। अगर परफेक्शनिज्म के अंदर अगर आप फेलियर की तरफ आ जाते हैं या नहीं परफेक्ट हो पाते, तो आपके अंदर ये चीज़ें जो हैं आ जाती हैं, आपके अंदर मेंटल टफनेस जो है ऐसा आना शुरू हो जाती है, आप गिर के संभलना शुरू हो जाते हैं, खुद को गिरने नहीं देते हैं। ये इन एथलीट्स के अंदर जो है ये अच्छी मेंटल क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता। So here are the references from where this data is taken. If you have any questions and feedback about today's lecture, you may contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.